ऋषभ पंत, देखो बंदा है तो फाइटर, क्योंकि जहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था, वहाँ पे वो आया वापस। उसके बावजूद उसने 50 रन बनाए, अपनी 50 कंप्लीट की, टीम को थोड़ा स्टेबिलिटी दी थोड़ी-सी और इंडिया एक डिसेंट स्कोर तक पहुँच गई फर्स्ट इनिंग्स में। हम तो जानते ही उसके साथ पहले क्या हो चुका है, एक्सीडेंट से वापस आना, ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस से वापस आना। सो वी ऑल नो हिज कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हिज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। ही इज अ कंप्लीट फाइटर, नो डाउट्स अबाउट दैट। बट अब ये देखना होगा कि अब वो सेकंड इनिंग में वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। कीपिंग ऑब्वियसली ध्रुव जुरेल कर रहे हैं। फैंस ने ऐसा भी बताया कि होटल के बाहर कुछ फोटोज निकली हैं जिसमें ही हैज बीन सीन इन अ मून बूट, और फ्रैक्चर प्रीटी मच कंफर्म हो गया है। 6 वीक्स की रेस्ट भी दी गई है। बट देखिए, जितना फाइट ऋषभ पंत ने दिखाया, उसका 1% फाइट भी इंडियन बॉलिंग ने नहीं दिखाया। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का, संजय दीक्षित जी का, वंस अगेन। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम वंस अगेन संजय जी। देखिए, ये जो बॉलर्स अगर 1% फाइट भी दिखा देते तो फिर मामला डिफरेंट हो सकता था। बट वेरी वेरी पुअर बॉलिंग एफर्ट इन द एंड। क्या लगा आपको? मैंने इतनी खराब बॉलिंग इंडिया की बहुत समय से नहीं देखी, बहुत समय से। यानी पहले 10 ओवर में 10 बाउंड्री बॉल दी भाई लोगों ने, लेग स्टंप, मिडल और लेग स्टंप पे, सारी की सारी फील्डिंग ऑफ साइड पे। आप 3 स्लिप ले रखे हैं, एक गली ले रखे हैं, एक आपने बैकवर्ड पॉइंट ले रखा है, 5। उसके बाद एक कवर पॉइंट है और एक आपका मिड ऑफ है। ये 7 आपने खड़े कर रखे हैं ऑफ साइड में, और बॉलिंग आप कर रहे हैं लेग साइड पे, जहां आपके पास केवल 2 प्लेयर हैं। एक वाइड मिड ऑन पे खड़ा है, और कभी वो मिड विकेट पे आ जाता है, वाइड मिड ऑन पे चला जाता है, और एक आपके पास लॉन्ग लेग है। और पर्टिकुलरली है वो सरप्राइज, मतलब सिराज जैसा प्लेयर जो है वो इतना स्प्रे कर रहा था। इवन बुमराह इन द बिगिनिंग, बुमराह वाज आल्सो गिल्टी ऑफ स्प्रेइंग द बॉल डाउन द लेग साइड। बुमराह बाद में संभल गया, बाकी तो बाद में भी नहीं संभले। और दैट वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब बॉल कुछ कर रही थी, बेसिकली इन अ पॉजिटिव वे। एक एडवांटेज लिया जा सकता है इंडिया का, ले सकती थी बॉलिंग के नाम पे, बट बिल्कुल नहीं किया। पर देखिए, मेरे पास एक सोल्यूशन है। वो है कि हमें थोड़े से और ऑलराउंडर खिला लेने चाहिए। जितने भी हैं, देखो आईपीएल के जितने खेल रहे हैं सबको बुला लें। हार्दिक पांड्या को बोलो, भाई तुम खेल लो टेस्ट मैच फिर से, हमें सिर्फ ऑलराउंडर ही चाहिए। बिकॉज जिस तरह का सेटअप और माइंडसेट है मैनेजमेंट का, लग तो ये रहा है कि उन्हें सिर्फ ऑलराउंडर चाहिए। शार्दुल ठाकुर वंस अगेन वेंट फॉर 7 रन्स पर ओवर। बॉलिंग में बैटिंग में भी उसने सिमिलर शॉट खेला जैसा फर्स्ट टेस्ट मैच में खेला था। तो इतने रन हालांकि तो उसने कम से कम एक 40-41 रन बना तो दी। हाँ, 40-41 रन तो, पर फिर कुलदीप को ही खिला लेते ना, प्रॉपर बॉलर ही हो जाता, इतने रन तो वही बना लेगा। अब 2 स्पिनर पहले से ही है ना, उनको तो ऑलराउंडर चाहिए। हाँ, अब वही तो कह रहा हूँ, ऑलराउंडर चाहिए ना, अब हमें और इसमें ऑलराउंडर जब चाहिए। है वो, इफ योर पेसर्स आर नॉट बॉलिंग वेल, तो आपके पास अगर एक रिस्ट स्पिनर हो तो आप बहुत आसानी से कंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भी है आपके ये डकेट और ये सब, ये जितने भी बेसबॉल वाले हैं, ये रीड नहीं करते बॉल हैंड से बॉल रीड करने की इनकी नहीं है। इनमें से हैंड से रीड कर सकता है कोई अकेला, जो रूट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। आप खिलाते ही नहीं हो उसको। आपको ये है कि साहब के हाँ ठीक है, एक बार सेकंड टेस्ट में चल गया तो हम हर बार कुछ ना कुछ चला लेंगे। बॉलिंग वाज जस्ट टू डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट डिसअपॉइंटिंग इज अ माइल्ड वर्ड। बिल्कुल, देखिए बॉलर्स तो चलिए, इट्स ऐसी मजाक की बात है कि ऑलराउंडर खिला लो, और बट इन दी एंड हमने 5 बॉलर से बॉलिंग कराई। वॉशिंगटन का तो अभी तक नंबर भी नहीं आया। ये भी एक बात है, अजीब सी बात है कि साहब आपके सारे बॉलर पिट रहे हैं, और जो मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर था पिछले का, उसका अभी तक नंबर ही नहीं आया। नंबर ही नहीं आया। 225 रन बन चुके हैं, और 225 रन में अभी तक आपका जो
बेस्ट बॉलर था हम्म पिछले मैच में, उसका नंबर नहीं आया। ये क्या, व्हाट डज इट शो? शुभमन इज अ बैड कैप्टन, sorry to say that. He doesn't have the he is not captaincy material. एक बात तो मैं ये कहूँ, क्योंकि ये देखिए कैप्टनसी कब दिखती है? कैप्टनसी तब दिखती है जब सिचुएशन एडवर्स जा रही हो। आपने उसको देखा क्या आके बॉलर से बात करते हुए, उसको समझाते हुए, उसके हिसाब से फील्डिंग लगाते हुए कि भाई अगर तेरे से बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार बार लेग साइड पे जा रहा है, तो ठीक है हम 2 प्लेयर बढ़ा देते हैं लेग साइड पे, कुछ तो करो। स्टार्ट किया डकेट को काम्बोज ने, ओके, और ओवर द विकेट। एवरीबॉडी नोज कि उसकी जो है वो स्ट्रेंथ आउट स्विंगर है। इन स्विंगर भी फेंकता है वो, बट मेन स्ट्रेंथ उसकी आउट स्विंगर। तो somebody has to tell him ना कि भाई ये डकेट इस तरह से खेलता है, तो राउंड द विकेट बॉलिंग कर, पहले कंट्रोल कर इसको, नहीं तो ये मार मार के तेरी भूस निकाल देगा। अब आप सेकंड बॉल में उसका एज लगा, लेकिन वो उसके थाई पे लग के और विकेट कीपर से दूर चला गया, बच गया वो। उसके बाद तुरंत उसने जो है वो 2 चौके लगा दिए। अब वो नया बॉलर है, वो नया बॉलर को आपको समझाना पड़ेगा ना। सेकंड ओवर अगेन ही परसिस्टेड विद ओवर द विकेट टू डकेट। या कुछ ऐसा करो कि उसके सामने आप ले डकेट को 1 रन दे दो, ले आओ आपके क्रॉली को सामने, कोई थिंकिंग ही नहीं दिख रही। दिस इज वेयर एक्चुअली मैं ये कहूँगा ना, इस पूरे टेस्ट सीरीज में जो स्टोक्स की सुपीरियरिटी है एज कैप्टन, वो इंग्लैंड को ये सीरीज जिता रही है। और unless a miracle happens today, which of course happens in cricket quite often, unless a miracle happens today, मुझे तो लगता है कि इंडिया ने एक खराब सेशन खेल के गेम गिफ्ट कर दिया। वही जो है वो पहले भी था ना कि 40 मिनट्स ऑफ ब्रेन फेड, 45 मिनट्स ऑफ ब्रेन फेड। यहाँ पे ये 2 घंटे का ब्रेन फेड दिखा हमको, तो इससे कुछ दिखा ही नहीं। 225 रन 46 ओवर में, यार क्या हो क्या रहा है? बिल्कुल यही कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट इज अ बैटल ऑफ सेशंस एंड स्मॉल बैटल्स ऑफ विनिंग ईच सेशन 1 by 1। और जैसे आपने 1-2 सेशन लूज कर दिए तो बेसिकली आपका पूरा मैच ही निकल जाता है हाथ से, और वही होता हुआ लग रहा है। और देखिए लोगों ने सराहना की थी, हमने भी थोड़ी बहुत सराहना की थी शुभमन गिल की लास्ट टेस्ट मैच में, बट दैट वाज मोर टुवर्ड्स हिज एटीट्यूड, क्योंकि उसने थोड़ा एग्रेशन दिखाया एंड देयर वर सम पॉजिटिव स्टेप्स देयर, बट वी वर स्टिल डूइंग डिसेंटली इन दैट टेस्ट मैच। बट यहाँ पे तो हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं जिस तरह से बॉलिंग हुई है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि दिस काइंड ऑफ शोज what sort of captain he is at the moment. Hopefully he will improve, he's a young captain still, but अभी तक तो साइंस इतने पॉजिटिव नहीं है। बट जो 350 का जो स्कोर था, वो उसके इंटरवेंशंस नहीं दिख रहे हैं ना, मुझे इंटरवेंशंस नहीं दिख रहे हैं उसका। देखिए एग्रेशन इज नॉट फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज। MS धोनी की तो बॉडी लैंग्वेज पता ही नहीं चलती थी, बट ही वाज अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन, वेरी एग्रेसिव कैप्टन। वो कोई चांस नहीं छोड़ता था। भाई ये सिचुएशन होती है, MS धोनी जाने देता क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। इवन विराट कोहली फॉर दैट मैटर, वो तो हर तरह से एग्रेसिव था। और उसका एग्रेशन दिखता है ना। एग्रेशन क्या, जो डिफेंसिव एटीट्यूड है वो टीम सिलेक्शन में दिख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यू कैन सी दैट इन टीम सिलेक्शन। यार ऑस्ट्रेलिया बिकेम अ वर्ल्ड बीटर टीम, ठीक है, इट वाज अ वर्ल्ड बीटर टीम, ऑलवेज प्लेड विद 4 बॉलर्स, और बैट्समैन में से एक ऐसा होता था हु कुड बोल 5 to 10 ओवर्स इन अ डे, उनको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए, नो अदर रीजन, नॉट फॉर विकेट टेकिंग, तो उनको रिलीव कर दे। पहले स्टीव वॉ हुआ करता था, वो आके 5-7 ओवर फेंक देता था, थोड़ा बॉलर्स को रिलीफ मिल जाती थी। रिकी पॉन्टिंग के टाइम में आई थिंक हु वाज देयर हु यूज्ड टू बॉल, सभी थोड़ा कोई
हाँ, देयर वाज Bowls ऑलवेज अ पार्ट टाइम स्पिनर और अ ऑलराउंडर टाइप जो आता था। यू आर हाँ, राइट। तो एक तो वो हमेशा 4.5 से खेले, हमेशा 4.5 से खेले और वो वर्ल्ड बीटर थे। दैट इज बिकॉज दे हैड दैट फेथ। आपको 6 बॉलर भी कम पड़ रहे हैं, इसमें से एक को बॉलिंग भी नहीं मिल रही है, कितने बॉलर एक को चाहिए बॉलिंग आपको? ही नहीं मिल रही। 6 बॉलर्स में somebody will always be under bowled. हाँ, You play a proper batsman who can bowl a little bit. या करुण नायर को ही खिला लेते हैं। करुण नायर फेंकता है यार, बॉलिंग करता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसको क्यों नहीं यूज कर रहे? अब देखिए जिस तरह की बॉलिंग शार्दुल कर वो रहा है, जिस तरह के रन दे रहा है, तो वो तो कोई पार्ट टाइमर भी कर ही सकता है। आराम से या पार्ट टाइमर भी कोई 7 रन पर ओवर तो चलेगा, वो कोई 10 रन हाँ, पर ओवर थोड़ी देगा टेस्ट मैच में। एग्जैक्टली। इस तरह के बॉलर आप जब डालोगे तो फील्ड भी डिफेंसिव रखोगे। सोरली डिसअपॉइंटेड विद द कैप्टन। कैप्टन एंड मैनेजर बहुत टीम सिलेक्शन से ही शुरू होती है सारी चीजें। मेंटालिटी वहीं से सेट होती है। दैट्स व्हाट हैपेंस। देखिए 350 का स्कोर था, हमने फर्स्ट इनिंग्स के बाद डिस्कस किया था कि अगर 350 400 के बीच में जो भी स्कोर होगा, दैट वुड बी अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच। एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि 350 इज अ विनिंग स्कोर। 350 में से 225 तो इन्होंने निकलवा दिए 2 घंटे में। साथ में हाँ, मैच भी हाथ से निकलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बॉलिंग थोड़ी ठीक करें, और कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड 2 सेशन और खेल गया इस तरह से, तो वी विल बी बिहाइंड ऑलमोस्ट 200 रन्स बाय द एंड ऑफ द डे। बाय द एंड ऑफ द डे वी विल बी बिहाइंड 200 रन्स, नो डाउट अबाउट इट। एट दिस रेट अगर इसी तरह से चलता रहा एंड वी लूज बाय इनिंग्स, ये भी बता देता हूं मैं। वी आर प्रीटी मच अ बैट्समैन शॉट, क्योंकि क्या कहते हैं, ऋषभ पंत ही वुड हैव प्लेड ऑन एड्रेनालिन इंजेक्शन लगा के थोड़ा खेला होगा उसने, बट हिज कैपेसिटी, उसका पैर विल स्वेल मोर एंड मोर as the days progress till he starts recovering. So we are definitely a batsman short there anyways. So very uphill task for now. इतना खराब इंडिया कम ही खेलती है, लेकिन कल तो खेली है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो हो एक हिसाब के, बुमराह खेलेगा तो जीतेंगे नहीं। दिस इज अनॉमली बेसिकली। एंड अब देखिए बुमराह के बावजूद हमारा परफॉर्मेंस बॉलिंग का, दैट इज वेयर वी आर इन द सेंस, क्योंकि अगर बुमराह डजंट टेक विकेट्स एंड वी लुक रियली शॉर्ट आफ्टर दैट, सो दैट इज अनफॉर्चुनेट। एंड अगले मैच में बुमराह नहीं खेलने वाला है, सो दिस इज अ मेक और ब्रेक मोमेंट। इवन दो हमने जो मैच जीता है, टेस्ट मैच जीता है इस सीरीज में, वो विदाउट बुमराह ही जीता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड we'll still keep supporting the team, and वीडियोस ऐसे ही आपके पास लाते रहेंगे व्यूअर्स। वंस अगेन थैंक यू संजय जी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो व्यूअर्स कमेंट्स में हमें बताइए आपको क्या लगता है, आर यू डिसअपॉइंटेड, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस, क्या लग रहा है, क्योंकि अब थोड़ा मैच हाथ से निकलता जा रहा है और साथ ही सीरीज भी हाथ से निकलती जा रही है अगर वी कंटिन्यू टू प्ले लाइक दिस। बट cricket, we know this team still a fighting team. We have seen in previous matches, we've seen the capability of these players. क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग उम्मीद नहीं हारेंगे। बट आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू।